Hello friends, welcome back to my channel. डॉक्टर भूमिका here, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच. आज हम बात करने जा रहे हैं why narcissist come back after a breakup. So, narcissist वापस क्यों आते हैं? क्यों वो लोग ये जताना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी आपके बिना दूभर हो गई है, मैं आपके बिना जी नहीं सकता और मुझे आपसे बेटर कोई मिल ही नहीं सकता. क्या वो सचमुच सुधर गए हैं या फिर वो वापस आपका इमोशंस यूज करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कि वो एक्चुअली कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि वो वापस आ गए हैं. रीजन नंबर 1, कंट्रोल छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है. जब वो आपको निकाल देते हैं जिंदगी से तो वो उनके लिए लव लॉस नहीं होता है, वो उनके लिए होता है कि कंट्रोल चला गया है और वो उस चीज़ को इनसिक्योरिटी की तरह लेते हैं. वो इनसिक्योर महसूस करते हैं और वो वापस कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन वो वापस ये नहीं बोल सकते कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ये बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता. और एक्चुअली में वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं अपनी अथॉरिटी वापस चाहता हूँ. रीजन नंबर 2, उन्हें रियलाइजेशन नहीं, एम्प्टी स्पेस से प्रॉब्लम है. उन्हें एक अटेंशन चाहिए और जो उनको नहीं मिल रहा है. अब उन्हें कोई और सुनता नहीं है तो वो अपनी वो स्पेस मिस करते हैं, वो उनको एम्प्टीनेस लगने लगता है, इसलिए वो अटेंशन चाहते हैं. इसलिए वो वापस आके ये बोलते हैं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता. लेकिन जैसे ही आप उनको अटेंशन देते हो वो ये कहते हैं कि मैं आपको रोज रोज याद करता हूँ. लेकिन आप जैसे ही अटेंशन देंगे वैसे ही वो क्या करते हैं, वो कोल्ड हो जाते हैं और वापस ये एक यो गेम की तरह चलने लगता है. आप इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए. नार्सिसिस्ट अपनी पब्लिक इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. रीज़न नंबर 3, पब्लिक इमेज बचाने के लिए. नार्सिसिस्ट अपनी पब्लिक इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. उन्हें ये बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई कहीं मेरी बुराई ना कर दे. वो दूसरों के सामने परफेक्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि लेट अस ट्राई अगेन, हम एक चांस दे सकते हैं रिलेशनशिप को, हम वापस सब कुछ ठीक कर देंगे. बट एक्चुअली में वो ये बोल रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी. सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं. रीजन नंबर 4, गिल्ट का ड्रामा, दैट इज फेक अपॉलॉजी. वो ऐसा महसूस करवाते हैं आपको कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है, उन्होंने बहुत गलत किया है और इसलिए वो आपका अटेंशन वापस डिजर्व करते हैं, आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए हम वापस से शुरू करते हैं. एंड ये एक हीलिंग के लिए एंट्री नहीं होती है, ये वापस उसी चीज़ों को गेन करने की एंट्री होती है. और वो ये बोलते हैं कि हमारे बड़े बोल रहे हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो लेट अस ट्राई. एंड वो आपकी ज़िंदगी में आके आपको वापस से वही गैसलाइट, वही हर्टिंग, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें उनके लिए अब ये एक नॉर्मल चीज़ बन जाती है. सो दैट इज़ द रीज़न. अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग. क्या उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो दैट इज फेक अपॉलॉजी. रीजन नंबर 5, जब वो देखते हैं कि आप उनके बिना हैप्पी हो, जब वो ये देखते हैं कि आप खुश हो, दूसरे लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आप सिक्योर फील कर रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में
अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि ये मेरे बिना कैसे खुश रह सकते, तो उनका ईगो है जो हर्ट होता है, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दे कम अगेन इन योर लाइफ। रीजन नंबर 6, इमोशनल हुवरिंग। मतलब कि आपको एक ट्रैप में फंसाया जाता है, एम्पैथी के ट्रैप में। कैसे? वो आपको ये बोलते हैं, ये वो स्टेज है जहां पर वो आपको एक इमोशनल वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मैं बदल गया हूँ, मैं थेरेपी में जा रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ हमारे बीच में ठीक हो जाए। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार बात कर लो, और फिर यू आर अगेन इन द ट्रैप ऑफ एम्पैथी, और आप पिघल जाते हैं। सो दिस इज द रीजन। रीजन नंबर 7, आप अभी भी होप पकड़े हुए हो। नार्सिसिस्ट आर वेरी स्मार्ट। वो आपके सेंसेस को बहुत अच्छे से जान जाते हैं। आपका होप उनके लिए एक वरदान है, और वो जानते हैं कि आप ये सोच के बैठे हुए हो कि वो वापस आ जाएंगे, और एक दिन मिरेकल होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वो इसी बात का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कम बैक। अंडरस्टैंड वन थिंग, रिलेशनशिप्स छोड़ के नार्सिसिस्ट कभी नहीं जाते हैं। वो कंट्रोल के बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए अगर वो छोड़ के जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें नोट कीजिए, और अगर इसमें से कुछ आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कोई भी है आपके ग्रुप में या फ्रेंड्स या फैमिली में जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले ये समझने में कि एक्चुअली ये मैनिपुलेशन है कि क्या है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी।